नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ भारती दुबे। देखिए, कल जो है एनडीएन न्यूज़ के पत्रकार यानी विकास चौधरी के साथ जो है मारपीट का मामला सामने आया है। इमरजेंसी में जो है अभी एडमिट हैं, काफ़ी चोटें आई हैं उनको सर पे, हाथ में। उनके द्वारा बताया गया है कि उनको जान से मारने की कोशिश की गई है। वहीं एक बार हम विकास चौधरी से बात करेंगे और वहीं दूसरी ओर जो है दूसरा पक्ष भी जो है यहाँ पर सामने आ गया है, तो हम दोनों की राय लेंगे, दोनों के पक्ष जो है आमने सामने करेंगे कि कौन सच है कौन झूठ है और क्या कहना है दोनों का। मैं बिका नहीं, मैं बिकाऊ पत्रकार नहीं हूँ। मैं बिका नहीं, मैंने 1.5 लाख रुपए नहीं लिए, तभी तो ये हालत है आज। अगर मैंने ले लिए होते तो शायद जो ये हालत नहीं हो। चल रहा था ये मामला भाई साहब, पहले तो 4 लाख रुपए में उस बंदे ने, निपुण गुजर जिसकी बात है, 4 लाख रुपए ब्याज पे दिए उसने 1 या 2 फरवरी को रेणु देवी को। अच्छा। ब्याज पे देने के बाद 3 महीने बाद उसको कहता है एग्रीमेंट बनवाना है, तू तहसील चल। धोखे से, फर्जी तरीके से उसको ले गया और वहाँ पर उसने उसकी जो है फर्जी रजिस्ट्री करा दी। अच्छा, मकान की उस रजिस्ट्री की भी सर्टिफाई कॉपी निकलवाई हम लोगों ने कि भाई सच्चाई तो जाने कि रेणु देवी सही है या वो सही है। जब वो सर्टिफाई कॉपी निकलवाई उसमें सीधा क्लियर हो गया, क्योंकि उसमें पेमेंट का कोई हवाला ही नहीं है। और वो फिर जो हम लोगों ने अनिल विज साहब के यहाँ पर जो है कंप्लेंट दी जाके गृह मंत्री साहब के यहाँ, और उसके बाद सीपी साहब को भी दी, जिसकी जांच अभी चल रही है। मामला था ये। आपके खिलाफ भी एक सारण थाने में कंप्लेंट दी गई थी? मेरे खिलाफ सारण थाने में दी गई। जब उसको पता लगा कि मैं जो है इसका साथ दे रहा हूँ, वो भाई साहब मेरे ऑफिस पे आए, मुझे कहते हैं जी आप 50,000 रुपये ले लो, इस केस से पीछे हट जाओ। आप पीछे हट जाओगे तो हम देख लेंगे, बाकी हम देख लेंगे। उसके बाद मैंने कहा भाई साहब नहीं। फिर कहते हैं 1 लाख, फिर कहते हैं 1.5 लाख। मैंने कहा भाई साहब बिकाऊ पत्रकार नहीं है, आप गलत जगह आ गए हो, आप यहाँ से जाइए। कह रहे तो आप कोर्ट में मत आना, आप वहाँ मत आना। मैंने कहा अच्छा देखेंगे, आप जाओ। तो कोर्ट में क्यों नहीं आना? भाई वो मर्जी है उसकी, कुछ भी कह सकता है ना। मतलब कोर्ट क्या उसके अपनी है? भाई साहब वो तो वो बताएगा ना, मैं नहीं बता सकता। जो उन्होंने बोला वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद कल कोर्ट की उसकी रेणु देवी की तारीख थी, हम उस तारीख पे गए थे, वहाँ इसने मुझे देखा। हमारी इससे कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। जो पुलिस का मामला है वो पुलिस को हम बयान देंगे या ले लेगी पुलिस, जो कार्रवाई होगी वो अपनी करेगी। ये सुबह जो हादसा हुआ ये कहाँ पर हुआ? ये उसके बाद क्या हुआ, कल उन्होंने वकील साहब की फीस देनी थी रेणु देवी ने, तो उनके पास नहीं थे। उसने हाथ जोड़े, जी गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अरेंज कर दूँगी, शाम तक रात तक दे देंगे। मैंने कहा ठीक है चलो दे देना वकील साहब को। मैंने बोला कोई बात नहीं। तो उसके बाद फिर भी मैंने रात को वकील साहब का फ़ोन आया तो मैंने उन्हें बोला भाई साहब ऐसा है, आप तो मैं कर दे रहा हूँ ट्रांसफ़र। मैंने उनको 3,000 रुपये वकील साहब को कल रात को ट्रांसफ़र कर दिया अपने पास से। इन्होंने कहा जी आप मेरे से सुबह पैसे ले जाना। तो मैं वहाँ से वकील साहब के पैसे उनसे लेने गया था। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ जो है निपुण गुजर मुझे वहीं रास्ते में उसने मेरी गाड़ी रोक ली। जगह कौन सी? जगह थी केला गोदाम के सामने। उस टाइम उन्होंने मुझे रोक लिया। फिर कह रहा भाई साहब तुम यहाँ क्यों आ रहे हो? उसने सीधे मुझे धमकियाँ दी वहाँ भी, तुम उस प्लॉट में मत आ जाना। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई नहीं आऊँगा, ये भी मैंने उसको बोल दिया। उसके बाद मैं चला गया। कह रहा कहाँ जा रहे हो? मैं कहा मैं तो रेणु देवी से मिलने जा रहा हूँ, नॉर्मल। रेणु देवी के पास मिलने गया, वहाँ से मैं आया तो मैंने देखा केडी स्कूल के सामने वो और एक बंदा और बुलेट के ऊपर वहाँ खड़े हुए थे। वो बाइक पे था, दूसरा बुलेट पे था, निपुण गुजर बाइक पे था। तो मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, मैं सिंपल अपना निकल गया जैसे मुझे निकलना था। मैं निकल गया तो उन्होंने पीछे से बाइकें मेरे पीछे लगा ली, और जा कर के जब गाजीपुर गांव क्रॉस हुआ तो आकर के एकदम से मेरी जो आगे जो है इन्होंने जो है बाइक लगाई, मेरे को रोका और वहाँ से जो है मेरे को ज़बरदस्ती बाइक से बाहर निकाला। कितने लोग थे? वो मेरे ख्याल से 5-6 लोग थे। 5-6 लोग। मतलब आपको अंदाज़ा नहीं? मैं बता तो रहा हूँ 5 से 6 लोग थे, क्लियर बता रहा हूँ आपको। निपुण गुजर को मैं पहचानता था, बाकी लोगों को मैं पहचानता नहीं था। उसके बाद उन्होंने मेरी बाइक रोकी, रोकते ही वो गाड़ी रोकी, गाड़ी रोक करके उन्होंने बाइक आगे लगा दी थी। तो मैं उसमें से मैंने कहा भाई क्या बात है? उन्होंने सीधा मुझे खिड़की खोल के खींच लिया और सीधा मारना पीटना शुरू कर दिया और अपना जो है चाकू निकाल लिया। निपुण गुजर ने चाकू निकाला, जो उन्होंने जो है फिर मेरे ऊपर सीधा जो है धड़ा जितना भी मार सकते थे मारा उन्होंने। चाकू से हमला हुआ आपको? भाई साहब चाकू उसने बिल्कुल मारने की कोशिश करी, मैंने यहाँ पे एकदम हाथ लगाया तो ये जो है चाकू छू के मेरे को यहाँ निकल गया। देख सकते हैं चाकू के अब ये निशान क्या है, ये तो MLR में है। हाँ। तो ये बता रहे हैं कि चाकू के निशान। हाँ, चाकू उनके पास था। और उसके अलावा उन्होंने कहा हम तेरे को पत्रकार बनाएंगे और तू जो है इस केस से या तो हट जा, नहीं तो तेरे को और तेरे परिवार तक को हम नहीं छोड़ने वाले हैं। हम बहुत ही अलग टाइप के इंसान हैं। और उसके अलावा मेरी जेब में जो पैसे थे वो भी लेके चले गए। कितने पैसे थे? भाई तो 2,000 रुपये तो उससे लिए थे।
और मेरे ख्याल से 7-7.5 हज़ार रुपये मेरे अपने पड़े थे जेब में, क्योंकि मैं काम पे निकल गया था। तो मेरे ख्याल से 9 से 9.5 हज़ार रुपये मेरे थे, वो भी छीने और वहाँ से निकले। हाँ, 112 डायल मैंने की। उसके बाद जब वो वहाँ से भाग गए, पब्लिक ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी, तो फिर वो वहाँ से भाग गए बाइक के लेके। 112 कॉल की, 112 ने मेरे को बहुत ही, उसके बाद मेरे पास फ़ोन आता है 112 वालों का, कहते हैं जी हम 112 से बोल रहे हैं, और मैंने उसको रिकॉर्ड किया। वो रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाना चाहता हूँ एक बार। उनका रवैया क्या था मुझे नहीं पता, वो 112 ही थी या उन्हीं का कोई गुर्गा था, क्योंकि ट्रू कॉलर में पुलिस लिखा हुआ आ रहा था। आप उस रिकॉर्डिंग को सुने सभी लोग कि उसमें क्या है। अब ये थोड़ी पता है, अभी दिखा दूंगा, वो भी बता दूंगा क्या था। आप पहले रिकॉर्डिंग सुने जो मेरे को उन्होंने रवैया किया। अरे फोन कर रहे हो भैया, फोन आई होगी आपके पास, मारपीट हो गई। देर क्या दी गाजीपुर में? कैसे क्या बात हो गई? आ जाओगे आप लोकेशन पे? बताएगा कुछ तो ऐसे ही आ जाएंगे। बंद हो गई। बताएगा कुछ तो ऐसे ही आ जाएंगे। तो बता दो दिया मारपीट हुई है, लोकेशन पे हुई है। कहाँ वो? यहीं गाजीपुर में। मैंने क्या पकड़ रखे हैं वो पक्के? मुझे पता कौन है पक्के। तो मैं थाने में आ जा रहा हूँ कंप्लेंट देने के लिए। कौन बोल रहे हैं? मैं आकर कौन बोल रहे हो आप? क्यों 112 आई थी? अरे भैया पुलिस तो बोल रही है, नाम भी होगा कुछ तुम्हारा। क्यों क्या करना चाहिए? 112 तक नहीं आई यहाँ पे, और इन्होंने बोल दिया कि आप एक काम करो, जब अपराधी भाग गया तो आप जो है अब क्या करेंगे इसमें। अब हम तो अपराधी के लिए आते हैं। आप भाग गया तो आप एक काम करो, MLC कटवाओ, जाओ वहाँ, उसके बाद थाने में कंप्लेंट दे दो। ये उन्होंने बोल के फ़ोन काट दिया। अब आप क्या चाहते हैं प्रशासन? भाई साहब, प्रशासन से जब ये जो अंधेरगिर्दी चल रही है, ये जो गुंडागिर्दी चल रही है, सरेआम आप रोड पे किसी को मार रहे हैं, तो इसके खिलाफ जो भी हमारे नए CP साहब हैं उनसे गुजारिश है कि जो भी नेसेसरी एक्शन है, जो उनके हिसाब से उचित धाराओं में कार्रवाई बनती है वो करें। और जो है एटलीस्ट मैं तो अपने पत्रकार संघ के लिए भी कहूँगा कि इस तरह के हमले अगर हैं तो पत्रकारों की हिफाजत एटलीस्ट शहर में ज़रूरी है। उसी के लिए मैं चाहूँगा कि भैया ज़्यादा जो भी नेसेसरी कार्रवाई है वो करें। इसके अंदर एप्लीकेशन दी है अभी तक इसकी? अभी कोई आया ही नहीं पुलिस वाला अभी तक। BK में मैं एडमिट हूँ, यहाँ पे आया हुआ हूँ। अभी तक मेरे पास कोई पुलिस वाला नहीं आया। मैंने जबकि SHO साहब को भी कंप्लेंट भेज दी है, DCP साहब को भेज दिया, नरेंद्र कादियान साहब को भी अपने मोबाइल से खुद व्हाट्सएप किया है, और उसमें लिखा है कि ऐसे बात हो गई, लेकिन ना किसी का कॉल आया पुलिस का, ना ही कोई उसमें अभी कार्रवाई की कोई बात है। अब क्या मांग करते हैं? मांग तो यही है कि भाई इसमें कानूनी कार्रवाई की जाए और अपना जो है न्याय दिलाया जाए, क्योंकि पत्रकारों पे हमला गंभीर है। क्योंकि इस तरह से अगर होगा, कार्रवाई नहीं होगी, तो एक दिन ऐसा आएगा कि पत्रकार जो है गरीब लोगों की आवाज़ उठाना बंद कर देंगे। जने संतोष यादव और ये एक क्या नाम है इसका, विकास चौधरी, NDN 24 न्यूज़ वाला, इन्होंने मेरी नाक में दम कर रखा है। मैंने तंग होके ना, बहुत ज़्यादा तंग होकर परेशान, मैं अकेला रहता हूँ यहाँ फरीदाबाद में, पलवल में मेरा गांव है। इसने इतना तंग कर रखा, इतना टॉर्चर करता है, व्हाट्सअप कॉल, मिलने आके, मैं मिलने भी गया इनके ऑफिस पे, इन्होंने मेरा फ़ोन बाहर रखवा दिया। मैंने iPhone वॉच में ये संतोष यादव और इनकी रिकॉर्डिंग कर ली न्यूज़ वाले की। इन्होंने मुझसे बोलते हैं कि 1.5 लाख में तो हमने वकील करा है, वो 70,000 में तो हमने वकील कर लिया। मैंने कहा अच्छा। लोग 20,000 रुपये हमारे अम्बाला लग गए, 10-20 हज़ार रुपये अभी उसको देने हैं वकील को। आपका नाम ही निपुण है? यस, मेरा नाम निपुण। उसके बाद में बोलता है कि 10-20 हज़ार रुपये वकील को देने, केस तो तुम जीते पड़े हो, केस तो तुम्हारे फेवर में है, जबकि बाकायदा रजिस्ट्री हुई है, पैसे दिए हैं, मई में रजिस्ट्री हुई है मेरी। 4 महीने बाद इसके संतोष यादव और ये दोनों मिलकर मेरी कंप्लेंट कराते हैं। उस कंप्लेंट में भी कुछ नहीं लिखा। ACP मुझे सर साहब से पेश हुआ था वहाँ पे कागज़ समेत, उन्होंने बोला कि तू साफ़ है, तेरे साफ क्लियर है सब कुछ। मैंने उसके बाद में भी कोर्ट केस डाल दिया रजिस्ट्री के ऊपर। मेरा कब्जा है वहाँ पे, कैमरे मेरे लग रहे हैं, मीटर मेरा है, बिजली का बिल मैं भर रहा हूँ, 2 कमरे वो रहे, मेरा कब्जा भी वहाँ पर, वो भी रह रहे। उन्होंने 15 दिन के लिए। उसके बाद में ये बोलता है संतोष यादव मुझे ऐसा कर। मैंने कि जी 1 लाख रुपए मांगने लगा, 1.5 लाख रुपए खर्चा बता दिया। मैंने कि चलो 1,20,000 ले लो, कोई बात नहीं, 1,20,000 ले लो तुम। नहीं 1.5 दे दो, बस बात खत्म है, तुम तो केस जीते पड़े, कोई दिक्कत नहीं है।
उनको बाय हैंड कंप्लेंट दे के आए। कंप्लेंट देने के बाद में मैं यहाँ आ गया, मैंने 1 तारीख को कंप्लेंट दी इनके खिलाफ़। उसके बाद में मुझे रोज़ धमकियाँ, कभी 4 लड़के भेजते मेरे घर की तरफ, चक्कर लगाते हैं। एक दिन अभी 2 लड़के थे, बाइक पे नंबर प्लेट नहीं थी, मुँह ढक रहा था, कह रहे थे हम विकास चौधरी संतोष यादव के वो है आदमी, उसको डीसीपी साहब से जो कंप्लेंट ले रखी है ना उसको वापसी कर ले, नहीं तो जान से मार देंगे। आज फिर मेरे घर आ गया, फिर मुझे वहाँ पे आ गया, मैंने देख लिया, इसके पास मैं गया, मैंने इसे हाथ जोड़े थे जी, हाथ जोड़े, पैर पकड़ने लग गए। मैंने कि तुम मेरा क्यों पीछा कर रहे हो, मैं केस कोर्ट में तो केस लड़ रहा हूँ, आप भी न्यूज़ वाले हो सब, आपका काम क्या है न्यूज़ पत्रकारिता करना, ये नहीं कि कोर्ट में जाना, किसी का गवाह बनना या बेबुनियाद मुझ पर आरोप लगाने सब चीज़ों के। इन्होंने मेरी नाक में दम कर रखा है दोनों ने। आज इन्होंने गाजीपुर रोड पे, मैं जा रहा था बाइक से, पीछे से आता है, उस पर नंबर प्लेट नहीं थी इसकी गाड़ी पे, न्यूज़ वाला है, नंबर प्लेट नहीं थी, ये दुनिया को कानून बताते। अगली वाली नंबर प्लेट नहीं थी, उसकी वीडियो मेरे पास हैगी। इसने पीछे से मेरी बाइक में मैम पीछे से गाड़ी मारी है, जैसे ही मैं गिरा हूँ। उसके बाद में 2 जने थे, संतोष यादव और ये दोनों ने ये उस बुढ़िया की लड़की है, ये भी फालतू बोल रही है खड़ी खड़ी। उसके बाद में मैम इन्होंने दोनों ने उतर के मुझ पर डंडे चलाए, बढ़िया बांस का डंडा था, इन्होंने मुझ पर डंडे चलाए ताबड़तोड़, और उसमें हमारी दोनों की लड़ाई हुई। उसके बाद में वहाँ गाँव के आदमी गाजीपुर गाँव के, उन्होंने छूट छुटाव कर दवा दिया। मैं सीधा भागा डबुआ थाने, मैंने वहाँ कंप्लेंट दी, वहाँ से फिर मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ मेरी MLR कट, ये नाम है मेरा, गाजीपुर में रहता हूँ मैं। फिर उसके बाद में सर गांव वालों ने छूट छुटाव करवा दे, मैं साथ के साथ डबुआ थाने आया, मैं कंप्लेंट दे के आया बाय हैंड साथ के साथ ही। अब उस पर कार्रवाई देखो क्या होता है। पिछला केस भी मैंने कर रखा है, पहले भी इन दोनों के, उसके मेरे पास सब चीज़ एविडेंस मेरे पास है, सबूत मेरे पास है, रिकॉर्डिंग बाकायदा रिकॉर्डिंग है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप पे मैंने FIR दे रखी। डीसीपी साहब को बाय हैंड लेके आया था मैं, ये देखो तेज है। तो कब मिलोगे आप मुझे? उसके बाद में मैं इससे बोलता हूँ, अरे भैया मैं बताऊँ, मेरे ध्यान नहीं रहा, वो चौकी से फोन आ गया था कल शाम को। ऐसे काम ध्यान के ना हुआ करते। अरे सुन तो ले, चौकी से फोन आ गया था, पूछ लेना, चौकी वालों को फोन आया था कैमरों के लिए, कोई कैमरा। ये कहता है कि ऐसे पैसों के काम ध्यान के नहीं हो करते, तूने मुझे टाइम दिया तो आया क्यों नहीं तू। उसके बाद में मैम मैंने 50,000 की हामी बल्ली नुकार, नहीं 1 लाख 1.5 लाख रुपए पूरे थे। मैंने कि मोपे अभी ना, मैंने कि मेरी QRG में बेटी एडमिट है, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, उसकी डिलीवरी कभी भी हो सकती, मुझ पर अभी पैसे नहीं है। ये रोज़ दबाव डालता, रोज़ व्हाट्सअप कॉल करता, फिर दूसरे दिन फिर आ गया। अगर मैंने उस दिन रात को पैसे नहीं दिए इसको 50,000 रुपये, उसके बाद में सुबह ही फिर न्यूज़ बनाने आ गए वहाँ पे, फिर मेरी झूठी न्यूज़ बना दी एक और उसने, फिर वो भी डाल दी। मैं फिर हाथ पाँव पकड़ रहा हूँ अगले के, नुका मिलने आ जाओ, ऑफिस पे हूँ मैं तो, यहाँ ओल्ड में इसका ऑफिस है, ओल्ड की 32 है। पुलिस प्रशासन के पास गए थे? पुलिस प्रशासन के पास गया था, मेरी कार्रवाई चालू है, अभी मेरा मुकदमा दर्ज हो जाएगा, भगवान करे ना करे, पता नहीं क्या होगा। मैंने तो कोर्ट में, मेरा तो पर्सनल केस था, वो तो मैंने कोर्ट में चला रखा है, अब वो मुकदमा कर रखा है मैंने, उसके बावजूद भी मुझे धमकी भाई साहब सुनो, ये झगड़ा जो हुआ आपका, ये CCTV कैमरे वगैरह आसपास हैं? किस कोई पता नहीं सर मुझे, कोई 2-4 लोग आसपास खड़े हों? हाँ सब गवाह मिलेंगे सर आपको, गाँव में बिल्कुल गाजीपुर गाँव है, गवाह मिलेंगे आपको वहाँ पे, मिल जाएंगे ना? हाँ मिलेंगे। सवाल इसलिए है कि कई बार क्या आदमी अपना बचाव के लिए तो उसका खुद चोट लगा सर बचाव क्यों करूँगा जब मैंने खुद ने पैसे खर्च कर रहा हूँ, खुद केस लड़ रहा हूँ। क्या चाहते हो पुलिस प्रशासन? मैम ये चाहता हूँ ऐसे आदमी, इनका इलाज हो बढ़िया तरीके से, जो ये बेखामा उनकी न्यूज़ बनाते डोलते, आप भी बदनाम हो इस चीज़ में। भाई एक ने कर दिया तो सब बदनाम है, न्यूज़ वाले तो नाम तो सबका आ गया, आप भी कल को आप भी बदनाम होंगे इस वजह से। तो इसकी कार्रवाई अच्छी तरीके से हो, ये जेल जाना चाहिए, इन्होंने बहुत आतंक उठा रखा।